भगवान कृष्ण की नैतिकता से भरी कहानियां। भगवान विष्णु एक हिंदू देवता हैं जो पृथ्वी पर 9 अवतारों में प्रकट हुए। कृष्ण उनमें से एक हैं। आज भी कृष्ण के बचपन की हरकतों को प्यार से याद किया जाता है। यहाँ बच्चों के लिए भगवान कृष्ण की छोटी कहानियां दी गई हैं। बहुत समय पहले उग्रसेन नाम का एक राजा था। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा जिसका नाम कंस था और एक बेटी जिसका नाम देवकी था। देवकी एक नेकदिल इंसान थी, लेकिन कंस का दिमाग बहुत खराब था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता को गद्दी से उतारकर जेल में डाल दिया। इस बीच उनकी बहन देवकी ने राजा वासुदेव से विवाह कर लिया। जब कंस अपनी बहन को उसके ससुराल ले जा रहा था तो आकाश से एक आवाज आई, तुम्हारी बहन का 8वां बेटा बड़ा होकर तुम्हें मार डालेगा। कंस अपनी जान बचाने के लिए अपनी बहन को मारना चाहता था, लेकिन वासुदेव ने कंस से अपनी पत्नी को छोड़ देने की विनती की। उन्होंने वादा किया कि वे उनके हर बच्चे को सौंप देंगे। कंस शांत हो गया और उसने दंपत्ति को सलाखों के पीछे डाल दिया। दिव्य भविष्यवाणी। कृष्ण जन्म। कंस ने देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया और अपने सैनिकों को कोठरी की रखवाली करने का आदेश दिया। हर बार जब देवकी बच्चे को जन्म देती तो कंस दंपत्ति के पास जाता और उनके बच्चे को ले जाता, उसे दीवार पर पटक कर मार डालता। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो भ्रूण चमत्कारिक रूप से वृंदावन में रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। कंस को बताया गया कि यह मृत जन्म था। देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ। इस खास दिन को अब जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। नैतिक शिक्षा। अगर आप अपनी बात कहते हैं तो उसे निभाएं। कृष्णा का पालन पोषण गृह। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, देवकी और वसुदेव की कोठरी के पहरेदार गहरी नींद में चले गए और ताले खुल गए। नैतिक शिक्षा। आपको कभी भी उसके माता पिता का अनादर नहीं करना चाहिए। कृष्ण और उनके मित्र आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने इसका हल निकाल लिया। अगली बार जब वे मक्खन के लिए किसी घर पर छापा मारने गए तो कृष्ण ने अपने मित्रों से मानव पिरामिड बनाने को कहा। वे सबसे ऊपर पहुंचे और मक्खन की मटकी तोड़ दी। मित्रों ने इसका भरपूर आनंद लिया, जिससे गोपियां बहुत नाराज और निराश हुईं। नलकुवर और मणिग्रीव। यशोदा कृष्ण की हरकतों से इतनी तंग आ गई थी कि एक दिन उन्होंने उन्हें एक ओखली से बांध दिया। खुद को छुड़ाने के लिए कृष्ण रेंगते हुए अपने आंगन में लगे 2 पेड़ों के पास पहुंचे। फिर वे पेड़ों के बीच से रेंगते हुए आगे बढ़े। ओखली उस जगह फंस गई। इसका फायदा उठाते हुए कृष्ण ने पूरी ताकत से रस्सी खींची। पेड़ टूटकर गिर पड़े और 2 देवता नलकुवर और मणिग्रीव प्रकट हुए। कृष्ण ने उन्हें उनके श्राप से मुक्त कर दिया था। शिशु कृष्ण को एक टोकरी में रखकर वासुदेव गोकुल के लिए निकल पड़े। जब वे यमुना नदी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भारी बारिश के कारण नदी में बाढ़ आ गई थी, लेकिन उन्हें कृष्ण की जान बचानी थी। इसलिए अपनी जान की परवाह किए बिना वासुदेव नदी पार करने लगे। उनके हर कदम के साथ पानी कम होता गया और भगवान विष्णु के नाग आदिशेष ने शिशु कृष्ण को बारिश से बचाया। जब कृष्ण नंद के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी यशोदा ने एक बच्ची को जन्म दिया है। धीरे धीरे उन्होंने बच्ची को उठाया और कृष्ण को उसकी जगह पर बिठा दिया। फिर वे बच्ची को लेकर जेल लौट आए। देवकी और वासुदेव को उम्मीद थी कि कंस बच्ची को छोड़ देगा, क्योंकि भविष्यवाणी में देवकी के 8वें बेटे का जिक्र था। लेकिन कंस को इसकी परवाह नहीं थी। उसने बच्ची को उनके हाथों से छीन लिया और उसे दीवार पर फेंक दिया। चमत्कारिक रूप से बच्ची देवी दुर्गा में बदल गई और कंस को बताया कि देवकी का 8वां बेटा जीवित है और जल्द ही उसे लेने आएगा। शिक्षा। जहाँ इच्छा है वहाँ राह निकल ही आती है। 4. कृष्ण और पूतना। कंस कृष्ण को मारने के लिए आतुर था, इसलिए उसने भयानक राक्षसी पूतना को बुलाया। उसने उसे एक सुंदर युवा महिला का रूप धारण करने और पिछले 10 दिनों में पैदा हुए सभी बच्चों को मारने के लिए कहा। चूंकि इससे उसे लोगों के दिलों में डर पैदा करने का मौका मिला, इसलिए पूतना ने तुरंत सहमति दे दी। पूतना कृष्ण के गांव में घुस गई। जब उसने सुना कि हर कोई यशोदा के नवजात शिशु के बारे में बात कर रहा है तो राक्षसी को तुरंत पता चल गया कि यह वही बच्चा है जिसे उसे मारना है। यशोदा का ध्यान भटकाते हुए उसने कृष्ण को अपने जहर से सने स्तनों को दूध पिलाया। जहर ने कृष्ण पर कोई असर नहीं किया, लेकिन पूतना मर गई। नैतिक शिक्षा। कभी भी किसी व्यक्ति या जानवर को जानबूझकर चोट न पहुंचाएं। आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। 5. कृष्ण का मक्खन के प्रति प्रेम। कृष्ण को मक्खन खाना बहुत पसंद था। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, कृष्ण ने अपने घर और पड़ोसियों के घर से मक्खन चुराना शुरू कर दिया।
यशोदा ने मक्खन को लटका दिया ताकि कृष्ण उस तक न पहुंच सके। धीरे धीरे अन्य गोपियां भी ऐसा ही करने लगी। कृष्ण के मुख में क्या है? एक बार जब कृष्ण और बलराम खेल रहे थे, तो भगवान विष्णु के अवतार ने उनके मुंह में मुट्ठी भर मिट्टी ठूंस दी। जब कृष्ण के दोस्तों ने उनकी मां से शिकायत की, तो यशोदा दौड़कर उनके पास गई और उनसे मुंह खोलने को कहा। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब यशोदा ने उन्हें सख्त निगाह से देखा, तो कृष्ण ने उनकी बात मान ली। यशोदा ने जो देखा वह मिट्टी नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड था। तब उन्हें एहसास हुआ कि कृष्ण ही छद्म भगवान थे। नैतिक शिक्षा: हमेशा अपने माता पिता की बात सुनो। 8. कृष्ण और कालिया। हर दिन कृष्ण अपनी गायों को नदी के किनारे चराने ले जाते थे। अचानक गायें नदी का पानी पीने के बाद मरने लगी। अपनी दिव्य शक्ति से कृष्ण ने महसूस किया कि 10 सिर वाला कालिया नाग अपने विष से पानी को विषाक्त कर रहा है। उन्होंने कालिया का सामना किया और उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन जिद्दी नाग ने मना कर दिया। कृष्ण ने नदी में छलांग लगाए और कालिया के सिर पर नाचते हुए बाहर निकले। तब तक सभी ग्रामीण एकत्र हो गए थे और कृष्ण के लिए उत्सुक थे। धीरे धीरे भगवान भारी होते गए, यहाँ तक कि नाग अब उनका वजन सहन नहीं कर सका। कालिया की पत्नियों ने कृष्ण से रुकने की विनती की और वे नदी छोड़कर चली गईं, कभी वापस नहीं लौटी। नैतिक शिक्षा: शांति युद्ध से बेहतर है। जब कृष्ण ने बैल का सामना किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि यह रिष्टासुर नामक राक्षस के कब्जे में है। कृष्ण ने बैल को काबू में किया और उसके सींगों को छेद दिया। अंत में राक्षस ने बैल के शरीर को छोड़ दिया और भगवान को प्रणाम किया। उसने कहा कि वह भगवान बृहस्पति का शिष्य था और उसे बैल बनने का श्राप मिला था क्योंकि उसने अपने गुरु का अपमान किया था। शिक्षा: हमेशा अपने शिक्षक का सम्मान करें। 10. कृष्ण और केशी। जब कृष्ण ने राक्षस अरिष्टासुर को हरा दिया, तो नारद मुनि ने कंस को बताया कि कृष्ण अभी जीवित हैं और उन्हें मार देंगे। क्रोध से भरकर कंस ने राक्षस केशी को बुलाया और उसे बालक को मारने का आदेश दिया। केशी ने एक भयानक घोड़े का रूप धारण कर लिया और वृंदावन के निवासियों को आतंकित करना शुरू कर दिया। कृष्ण समझ गए कि राक्षस उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है, इसलिए उन्होंने घोड़े का सामना किया। युवा लड़के को देखते ही घोड़े ने उन पर हमला कर दिया। हालांकि कृष्ण ने घोड़े के एक पैर को पकड़ लिया और उसे 100 गज दूर फेंक दिया। जब केशी को होश आया, तो उसने अपना मुंह खोलकर कृष्ण पर हमला किया। भगवान ने अपना बायां हाथ घोड़े के मुंह में डाला, जिससे उसके दांत गिर गए। फिर अपना हाथ फुलाकर उन्होंने उसे मार डाला। इस तरह केशी का अंत हो गया। नैतिक शिक्षा: अपने डर का सामना करें। 9. कृष्ण और अरिष्टासुर। एक दिन वृंदावन में एक बहुत बड़ा सांड आया और उसने गांव वालों पर हमला करना शुरू कर दिया। किसी को नहीं पता था कि वह कहां से आया है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। वे मदद के लिए कृष्ण के पास गए।